गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना हिंदी सब्जेक्ट जिसमें पाठ 5 मिनट पूरे हो गए और आज पाठ है 6 छठवां, जिसके कवि हैं कवि जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम है प्रलोभ। तो सबसे पहले अपने कवि जो जयशंकर प्रसाद है इनके बारे में कुछ देखते हैं। ये जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के कवि है। छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। और से युग के हैं छायावादी। अब देखो ये छायावादी है क्या, इसको कहते हैं छायावादी। भाई आपके सामने सब तो आ गया कि छायावादी युग है, पर है क्या। जब 1050 से शुरू बात करते हैं ईस्वी में, उस समय का जो समय था उसको आदिकाल के नाम से जाना जाता था। आदि काल के नाम से जाना जाता था। फिर अपने ये जो छायावादी युग है ये हुआ था जो 1850 है उससे अब तक का जो समय है 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो आधुनिक है। आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। और आधुनिक युग जो है उसमें भी जैसे 1850 से बात करें तो 1900 तक का जो समय है उसको 1900 तक का जो समय है उसको तो कहते हैं भारतेंदु युग। जो कवि कहे लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वो उन्हें 1850 में जन्म हुआ था, उसी से इस भारतेंदु युग का नाम पड़ गया। उसके बाद में 1900 से जो है वो 1920 है कई 18 मिलता है, उसको पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। पुनर्जागरण जिसको महावीर प्रसाद जो है उसको द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में जो युग आया वो पुनर्जागरण काल है, जिसमें 1920 से 36 तक का जो समय है वो छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। उसको एक नाम दे दिया छायावादी। उस समय के जो कवि थे उनको छायावादी कवि कहा जाता है, उनको छायावादी कवि कहा जाता है। तो कवि जो जयशंकर प्रसाद है वो छायावादी युग के प्रमुख कवि है, प्रमुख कवि है। इनका जो परिवार था उसको सुगनी परिवार के नाम से जानते हैं। ये कहा जाता है कि जो कवि जयशंकर प्रसाद है ना ये जन्म से मारवाड़ी में कहा था भूत का पग पालना दिखे, भूत के पग पालना ही दिखे। तो कहते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद जब छोटे थे उसी समय से इनके अंदर जब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, इनको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा था। पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी, लेकिन जो साहित्य कला थी वो इनमें जन्म से ही भरी हुई थी। ये साहित्य कला प्रेमी थे, साहित्य कला प्रेमी थे ये। इनका जो परिवार वो सुमुनी परिवार के नाम से जाना जाता था। वहाँ एक व्यापार है, इनके जो दादे पिताजी जो थे वो व्यापार का काम क्या करते थे, साहूकारी का काम किया करते थे। फिर इनके ऊपर भी दबाव डाला गया जयशंकर प्रसाद के ऊपर भी वही व्यापार करने के लिए, लेकिन इनका इंटरेस्ट नहीं था इसलिए इन्होंने मना कर दिया। जबरदस्ती भी थोपा गया लेकिन फिर ये उस काम को छोड़ नहीं पाए और वो इनका जो व्यापार था वो चौपट हो गया था। फिर इन्होंने स्वयं
स्व अध्याय द्वारा क्या सीखा? कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, कई फारसी है, उनका इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। फिर उन्होंने कुछ नए भी लिखी, जिसमें आंसू है, झरना है, कमायनी है, चित्रधारा है, इस प्रकार की रचनाएं लिखी। उपन्यास भी इन्होंने लिखे। उपन्यास में इन्होंने 3 उपन्यास मुख्य रूप से लिखे थे। एक तो उपन्यास इनका था तितली, और एक इनका उपन्यास था अमरावती, और एक था गंगा। ये 3 उपन्यास थे मुख्य रूप से। और अमरावती जो था, ये उपन्यास जो था उनका क्या था, अधूरा ही रह गया था, पूरा नहीं कर पाए थे इस उपन्यास को। ये इस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने रचनाएं लिखी। अब देखो, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगर में सन 1889 में हुआ था। इनका जो जन्म है वो काशी नगर में हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता जो है वो बाबूदेवी प्रसाद विद्यानुरागी थे। विद्या अनुरागी शब्द है, जिसमें विद्या प्लस अनुराग प्लस ई, इसमें संधि भी हो रखी है और प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। विद्या अनुरागी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया था। क्वींस कॉलेज में भेज दिया गया था जबरदस्ती, लेकिन उस कॉलेज से क्या किया गया, बीच में इस कॉलेज को छोड़ करके वहां से वापस घर आ गए। क्वींस कॉलेज एक अच्छी कॉलेज थी। फिर पहले तो उस कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया, कॉलेज में ये नहीं रहे, फिर वहां उनके लिए हॉस्टल की सुविधा भी दी गई, लेकिन उसको भी छोड़ करके घर आ गए। फिर घर में ही इनके लिए अध्यापक की व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी ये इंटरेस्ट नहीं लिया पढ़ने में, घर पर ही। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। हिंदू नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन करवाया था। हिंदू नामक एक पत्रिका का नाम है ये, जैसे राष्ट्रमत, दैनिक भास्कर पत्रिका के नाम आते हैं, उसी प्रकार से ये हिंदू नामक पत्रिका का नाम है, जो मासिक थी, महीने से ये छापा करते थे इनको। तो इनका संपादन है वो भी जयशंकर प्रसाद ने किया था। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। जो हिंदू पत्रिका है, इसी में इनका संपादन किया, और संपादन करने में इनको जो पहचान मिली, वो भी जो प्रसिद्धि मिली कवि जयशंकर प्रसाद को, वो हिंदू नामक पत्रिका से ही मिली थी। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी विद्या में भी इन्होंने अपनी कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। इनके जो काव्य हैं वो है आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। ये तो इनकी क्या है, काव्य रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखे गए जो नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, अजात शत्रु है। तो ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ये इसके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। नाटकों के नाम है जो इन्हें कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, ये जो है ये जो है इरावती जो था वो अधूरा था, पूरा नहीं कर पाए थे ये। कहानी इनके द्वारा लिखी है आकाशदीप, प्रतिदमनी, पुरस्कार, हुंडा, आदि, छाया, इंद्रजाल, ये इनके द्वारा लिखी गई कहानियां है। कहानियों के नाम है निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध भी इन्होंने लिखे। तो प्रमुख रूप से ये जो थे इनके काव्य रचनाएं इन्होंने लिखी है, जिनमें इनको जो अधिक प्रसिद्धि मिली है। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है। इनकी जो प्रतिभाएं हैं वो कैसी है, बहुमुखी प्रतिभाएं हैं, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। जो
इनके साहित्य के क्षेत्र में कवि और नाटक इनके जो ये है गौरव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, राजसिंह है, ये नाटक लिखे जा ये इनके नाटक काफी प्रसिद्ध है और इन नाटकों के कारण और काव्य के कारण इनको अधिक प्रसिद्धि मिली। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। जो छायावादी प्रमुख कवि आते हैं एक तो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी है, ये छायावादी कवियों में प्रमुख रूप से इनको स्थान प्राप्त है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है। कामायनी नाम का जो ग्रंथ है वो मुख्य और अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ है कि तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में से की जा सकती है। संसार के जो श्रेष्ठ काव्य हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, ये इनके श्रेष्ठ जो काव्य हैं, कामायनी इनके द्वारा लिखी जो रचना है उससे काव्य की श्रेष्ठ काव्यों में आती है। मानव सौंदर्य की जा सकती है। सत्यम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है कि सत्यम सुन सत्य है वही सुंदरम है। उसी का जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है उसमें सत्यम सुन सुंदर की पूरी है वो अनुपालना की गई है। इन्होंने मानव सौंदर्य तो यहाँ एक दो शब्द आया है मानव और सौंदर्य। आपको मान लो तुम्हें पूछ लिया जाए कि कौन सा उपसर्ग है या ये पूछे प्रत्येक पूछे उपसर्ग है प्रत्येक या फिर ये पूछे मूल शब्द कौन सा है इसमें मूल शब्द पूछ लिया जाए मानव और सौंदर्य में मानव और सौंदर्य है तो मूल शब्द कौन से हैं बता सकते हो मूल शब्द कौन से हैं इसमें मानव में जो मानव शब्द है वो मनु शब्द से बना है। मनु में क्या जुड़ गया ए प्रत्यय जुड़ गया मनु में ए प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या बनता है मानव। तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जैसे ई प्रत्यय है ई प्रत्यय है ये प्रत्यय है आय प्रत्यय है। ये जो प्रत्यय है एक आय प्रत्यय है ये प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द में कुछ परिवर्तन हो जाता है कुछ मूल शब्द में परिवर्तन होता है और वो क्या परिवर्तन होता है उसमें है जैसे शब्द का मान लो शब्द है उसका प्रथम वर्ण जो है प्रथम वर्ण मूल शब्द जो है और मूल शब्द का अगर प्रथम वर्ण क्या है ए या आ है ए या आ है और जुड़ने वाले इन प्रत्ययों में से है तो क्या हो जाता है अंतर आया आका जाता है आ बन जाता है क्या बन जाता है आ बन जाता है। अगर प्रथम वर्ण ई है या ए है तो क्या बन जाता है ए और अगर उ या ओ औ है तो औ बन जाता है। ये परिवर्तन होता है इनके प्रत्यय जुड़ने पर। और देखो कैसे होगा जैसे मनु शब्द है मनु शब्द है मनु में क्या जुड़ा ए प्रत्यय जुड़ा और मनु में ए प्रत्यय जुड़ने से महका क्या बनेगा मानव उ की मात्रा हट जाएगी नव मानव। ऐसे ही सुंदर शब्द है सुंदर में ये प्रत्यय जुड़ गया सु का नियम के अनुसार क्या बनेगा औ और से उ है क्या बन गया से का औ बन गया ने जैसा है वैसा का वैसा रख दोगे दे है जैसा का जैसा रख दोगे। अब ये प्रत्यय जहां भी जुड़ता है वो सामने वाले को आधा घटा पूरा नहीं करता आधा खा जाता है। ये प्रत्यय की विशेषता है ये प्रत्यय की विशेषता क्या है कि वो आधा वर्ण को खा जाता है। अब ये इसमें रह ना सकता है तो अंतिम वर्ण रह है और रह को क्या खाएगा
सौंदर्य। कई बार परीक्षा में क्या है, अपठित जो पद्यांश आता है उस अपठित पद्यांश के अंदर शब्द के को रेखांकित कर देते हैं, रेखांकित करके उसमें प्रत्यय पूछ लिया जाता है, या कोई शब्द संधि पूछ ली जाती है, या कोई समास पूछ लिया जाता है। तो मानव सौंदर्य के साथ साथ उन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। मौलिक शब्द में एक प्रत्यय भी जुड़ता है इसमें। मौलिक शब्द मूल आ जाएगा, किस प्रत्यय जुड़ेगा, मुंह का क्या बनेगा, औ की मात्रा लग जाएगी, ले वैसा का वैसा, ई जुड़ेगा ले पे मौलिक। वर्णन किया है इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। कवि जयशंकर प्रसाद ने जो पहले रचना लिखी थी वो कौन सी भाषा में थी, ब्रज भाषा में। और उसके बाद में ये खड़ी बोली, जो भी आधुनिक युग के कवि रहे हैं उनकी प्रमुख रूप से भाषा कौन सी रही है, खड़ी बोली रही है। खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ है, वे सबसे पहले भाषा कौन सी थी, संस्कृत। संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा के समय फिर वैदिक संस्कृति चली और एक थी लौकिक संस्कृति। दो प्रकार की भाषाएं यहाँ की, एक थी वैदिक और एक थी लौकिक। वैदिक में तो वेद है, उपन्यास है, इनकी रचना हुई, और लौकिक सबसे कुछ संस्कृत के शब्द इसमें आए। फिर इसे लौकिक संस्कृति के बाद में कौन सी भाषा आई, पाली आ गई। पाली के बाद में प्राकृत भाषा आ गई। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा आई, और अपभ्रंश से फिर हिंदी यानी खड़ी बोली। खड़ी बोली है वो उसका विकास हो गया। इस प्रकार भाषाओं का ये क्रम चला। खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत है जो मुख्य की संस्कृत के जो शब्द है वो इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में साथ में लिए हैं। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। संसार से विदा हो जाना मुहावरा भी है, तो वहाँ उसका अर्थ होगा मर जाना। तो 15 नवंबर जन्म कब हुआ था इनका, 89 में, और मृत्यु हो गई है 87 में, सॉरी 1937 में, 15 नवंबर 1937 को। अब है अपना पाठ परिचय। पाठ परिचय में देखो जो कविता है प्रभु जो कविता है इसमें कवि ने प्रभु के लीलाओं का वर्णन किया है। ये जो संसार है इस संसार में जितने भी हमको प्रकृति के अंदर परिवर्तन है, लीलाएं हैं, जो भी दिखाई देती है वो सब किसकी लीला है, प्रभु की लीला है। जो है सब प्रभु की ही माया है इसमें। जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम, ये कहां से ली गई है, कानन कुसुम से। कानन और कुसुम नाम का काव्य संग्रह है इनका, कवि जयशंकर प्रसाद का, और उसमें से एक रचना उठाई है प्रभु कविता ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। ईश्वर की इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है कवि ने। इसमें किसका वर्णन किया है, ईश्वर की महिमा का। और महिमा का वर्णन करते करते साथ में ईश्वर की लीलाएं हैं, ईश्वर का सौंदर्य है, प्रकृति की संरचना है, इन सब का वर्णन कवि ने किया है, बताया है। कवि ये बताना चाहता है कि जो अपनी प्रकृति है, ये जो संसार है, इस संसार में जितने भी लीलाएं हो रही है, जितनी भी प्रकृति द्वारा रचा गया संसार है, इसमें सब में किसकी लीला है, प्रभु की लीला है। ईश्वर के द्वारा ही सब निर्मित है। अगर ईश्वर की लीला को देखना चाहते हो, कवि कहता है कि अगर ईश्वर की लीला
चाहते हो तो आप प्रकृति में जो हो रही रचनाएं हैं, माया है, अलग अलग तरह के परिवर्तन है, उनमें देख सकते हो। वो तो ये भी कहता है कि जो बाग बगीचे पेड़ पौधे जो हैं इनके अंदर अगर आप प्रभु को देखना चाहते हो, प्रभु की महिमाओं का गुणगान करना चाहते हो तो प्रकृति है, उस प्रकृति के जो उपवन है, बाग बगीचे हैं, उनको देखो। या जो रात को जब आकाश में तारे खिलते हैं और तारे खिलने पर जो प्रकाश उनका होता है उसी प्रकाश को देखो। अगर देखना चाहते हो तो समुद्र का उदाहरण देता है कभी कि समुद्र जो है उस समुद्र की ऊंचाइयों को देखो। समुद्र जो है, समुद्र की ऊंचाइयों को देखो और समुद्र में जो उठ रही जो लहरें हैं उन लहरों की तरंगों को भी देखो कि वो जो तरंगे हैं वो ही ईश्वर का गुणगान कर रही है। इस प्रकार तरह तरह से फिर वो कि ये भी कहता है कि अग्नि जो है, अमेरिलिनी जो है, अमेरिलिनी जो है जो सूर्य को देखने पर तो क्या होती है, खिलती है, और जब सूर्यास्त होता है तो वो क्या होती है, मुरझा जाती है। तो कवि कहता है कि जो अमेरिलिनी नाम की जो प्रकृति है इसके मालिक प्रभु तुम ही हो और तुम्हारे द्वारा ही रची हुई ये सारी सृष्टि है। इस प्रकार इस कविता के अंदर अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर के कवि ईश्वर की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है, संसार की उतार तरंगे उसकी स्तुति करती है। कि सूर्य की चंद्रमा की जो किरणें है वो भी ईश्वरीय, जो चंद्रमा की जो शीतल चांदनी जो बिखरती है पृथ्वी पर, कवि कहता है कि जो चंद्रमा की चांदनी है उस चांदनी में भी ईश्वर की महिमा ही छुपी हुई है। संसार की सागर की उतार तरंगे उसकी स्तुति करती है कि सागर के अंदर जो लहरें उठ रही है वो लहरें हैं वो भी ईश्वर की महिमा का गुणगान ही करती है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। आगे वो कहता है कि चंद्रिका उसकी मुस्कान को, चंद्रिका जो चांदनी है वो तो प्रभु की मुस्कान को व्यक्त करती है, और नदियां जो जब निकलती है पर्वतों से और बहती है, बहते समय वो कलकल छलछल की जो आवाज करती है वो आवाज है, वो क्या बता रही है कि ईश्वर के हंसने की आवाज है। जो नदियां जब बहती है आवाज कर रही है तो वो किसकी आवाज है, कि ईश्वर के हंसने की आवाज ही है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। कि प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त ये जो संसार है जिसमें तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, तरह तरह की मायाएं, ये रचनाएं किरणाएं हैं वो की जाती है, तो वो सब किसके कारण है, प्रभु के कारण ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। कहते हैं कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं है तब तक इस मानव के मनोरथ है, मानव की जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। सब अगर मानव की इच्छाएं पूरी होती है, अपन कहते हैं ना कि सब भाग्य में लिखा होता है, साइंस नहीं मानती लेकिन हिंदी अपना जो है वो परिकल्पनाएं हैं, उसमें ये अनुमान लगाया जाता है, ये परिकल्पना की जाती है कि जो कुछ भी होना है वो सब विधाता का लेख है, ईश्वर की ही कृपा है, ईश्वर के द्वारा ही मानव के जो भाग्य में लिखा हुआ होता है वो मिलता है। खड़ी बोली हिंदी में रचित है कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति, भावा अभिव्यक्ति, भाव प्लस भावाभिव्यक्ति शब्द है, भावाभिव्यक्ति इस बार संधि विच्छेद किया जाएगा, भाव प्लस अभिव्यक्ति, भाव प्लस अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। ये जो कविता है वो भाव प्लस अभिव्यक्ति कि इस द्वारा जो मतलब इस कवि ने प्रभु की जो महिमा का गुणगान किया है, उसने अपने मन के विचारों का जो उद्गार किया है कवि ने, वो बड़ा ही सुंदर गान दिया है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से
युक्त कर दिया है। षष्ठक शब्द में प्लस है, प्लस है और शब्द क्या हो गया, षष्ठक से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता उत्तम कोटि की है। इसमें ये जो कविता है ये हर तरीके से कवि के भावों की अभिव्यक्ति की है कवि ने। तो कवि ये कहना चाहता है कि ईश्वर की जो महिमा है, ईश्वर की जो महिमा है वो अपरंपार है। ईश्वर का कोई अंत नहीं है और कोई प्रारंभ नहीं है कि कहाँ से ईश्वर की मायाओं की शुरुआत होती है और कहाँ जाकर के खत्म होती है, ये न तो आज तक कोई इस बात का पता लगा पाया है और न ही किसी को आगे आने वाले समय में भी किसी को पता चलेगा। क्योंकि प्रभु जो है, कहाँ से प्रभु का प्रारंभ हो रहा है और कहाँ जाकर के प्रभु का अंत हो रहा है, इसका किसी को पता नहीं है। कभी यहाँ कुछ उदाहरण जरूर है अपने सामने समक्ष है वो प्रस्तुत कर रहा है, वो तरह तरह के उदाहरण देकर के ये समझाना चाहता है और इन सब उदाहरणों से एक ही बात निकल करके आती है कि प्रभु की जो माया है वो अनंत और अनादि है, जिसका प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं है। देखो यहाँ कह रहे हैं विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ साफ, इंदु यानी चंद्रमा की विशाल यानी बहुत बड़ी किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। हे प्रभु, हे ईश्वर, कि तुम्हारी जो महिमाएं हैं कि इस संसार, ये पूरे संसार की रचना तुमने की है, इस सृष्टि का निर्माण किया है और इस सृष्टि के निर्माण में प्रत्येक जीव का पालन पोषण करना सब तुम्हारे हाथ में है। तुम किसको क्या देते हो ये भी तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम फिर भी प्रभु की महिमा का या प्रकाश ईश्वर का देखना चाहते हो, अगर ईश्वर की महिमा होगा या ईश्वर का प्रकाश अगर तुम देखना चाहते हो, तो चंद्रमा की जो श्वेत ध्वल जो किरणें हैं, चंद्रमा की चांदनी की जो किरणें हैं, स्वच्छ जो किरणें हैं, उन किरणों से निकलते हुए प्रकाश को देखो। जो चंद्रमा की किरणों से जो प्रकाश है या चांदनी जो चंद्रमा पे गिर रहा है, उस चांदनी का जो प्रकाश है वही तुम्हारी महिमाओं का गुणगान कर रहा है, वही तुम्हारी महिमा है वो बता रहा है। उसके प्रकाश में ही तेरा पता रही है, कि तुम्हारा पता है, तुम्हारी पता है वो बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि यानी प्रारंभ, तेरी अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं होता, जगत को लीला दिखा रही है कि हे ईश्वर, तुम्हारा आदि, तुम्हारा प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं है और तुम्हारे द्वारा, कि तुम्हारा प्रारंभ कहाँ से होता है और कहाँ तुम्हारा अंत होता है इसका कोई पता नहीं है। तुम्हारे द्वारा जो इस संसार में जो माया निर्णय जो की जाती है, माया जो रची जाती है, उससे तुम्हें विभिन्न प्रकार से विभिन्न मायाओं के द्वारा इस संसार को तरह तरह की माया है वो दिखा रहे हो। तुम्हारे द्वारा विभिन्न प्रकार की माया रची जाती है, माया की किरणें है वो दिखाई जाती है संसार के लोगों को। तो अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है कि विभिन्न प्रकार से तुम्हारी आदि और अंत का कोई पता नहीं है, कि कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तुम्हारा अंत होता है इसका कोई पता है नहीं। तुम्हारे द्वारा विभिन्न प्रकार की जो माया रची जाती है, वो माया जो है वो इस संसार को विभिन्न प्रकार की लीलाएं हैं वो दिखाती है। तो आज की क्लास जो है कल अपन इसमें पढ़ेंगे आगे कि प्रभु जो है जिसमें ईश्वर की महिमा का विभिन्न प्रकार से उदाहरण दे करके वर्णन किया गया है। कहाँ से प्रारंभ होता है ईश्वर का, तो ईश्वर का कोई प्रारंभ का पता नहीं है, न कोई अंत का पता है। इस संसार में विभिन्न प्रकार की मायाएं ईश्वर द्वारा रची जाती है और विभिन्न प्रकार की मायाएं हैं वो संसार के लोगों को दिखाई जाती है। तो यहाँ ईश्वर की व्यापकता व सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है।
बात करते हैं।